यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं स्टडी ग्राफ। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कंट्री का नाम इंडिया कैसे पड़ा, हाउ द नेम ऑफ द कंट्री बिकम इंडिया, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, Union of States has been preferred to the Federation of States. Why? Classification of territory of India. इंडिया की जो सीमा है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है. Parliament's power to recognize a state. पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं किसी भी स्टेट को नेम देने के लिए, एडमिट करने के लिए या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए. और आखिरी में हम देखेंगे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015. इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया के कई नाम थे. अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें आर्यव्रत भी है, भारत भी है, तंजीकू भी है, जम्बूद्वीप भी है. वक्त के साथ कई लोगों ने इसको कई नाम दिए, लेकिन अब देश आज़ाद हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो नाम मांगे गए. कुछ ने कहा इसका नाम इंडिया रख देते हैं, कुछ ने कहा भारत. तो एक यूनानिमिटी नहीं हुई, एक आपसी सहमति नहीं बन पाई कि नेम कंट्री का नाम क्या होना चाहिए. तो कुछ ने कहा कि एक ट्रेडिशनल नेम रख देते हैं जो कि भारत होगा, और कुछ ने कहा एक मॉडर्न नेम रख देते हैं जो कि इंडिया होगा. और तभी से हमारी कंट्री का नाम इंडिया दैट इज़ भारत हो गया. यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बिन प्रिफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बिकॉज इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन. इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि स्टेट्स अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें और यूनियन गवर्नमेंट अलग. इंडिया में स्टेट्स के पास राइट्स हैं, पावर है, बट नेशन इज अबव ऑल. यूनियन गवर्नमेंट कैन फोर्स टू पुश फॉर सर्टेन थिंग्स, लेकिन यही अगर हम यूएसए की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट कान फोर्स टू पुश फॉर सर्टेन थिंग्स. इंडिया में स्टेट्स यूनियन से अलग नहीं हो सकते. इन यूएसए स्टेट्स can have their own separate rules and regulations which may be different from rest of the country. USA में states के अलग rules and regulation हो सकते हैं और federal government के अलग. The states have no right to secede from the federation. States के पास कोई right नहीं है यूनियन से वो अलग हो जाएं, लेकिन अगर यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट देखे तो वहाँ के स्टेट्स यूनियन से अलग हो सकते हैं. तभी इंडिया को द फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रिक्टेबल कहा गया है. राज्य यूनियन से अलग नहीं हो सकते, लेकिन यूनियन राज्यों में बदलाव कर सकता है, उन्हें तोड़ सकता है. द कंट्री इज़ एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कंट्री को कई राज्यों में बांटा गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अच्छी से चल पाए. जो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है और राज्यों की अपनी स्कीम है वो अच्छी तरह से काम कर पाए. आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन. इसमें इंडिया का नाम और भारत की सीमा शामिल है. इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. और ये सब मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको यूटीज़ बना दें या फिर यूटीज़ को स्टेट्स बना दें और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों को
को बनाना। At present, there are 28 states and 8 union territories. हाल ही में दादर और नागर हवेली एंड दमन एंड दियो को मर्ज कर दिया गया और ये एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई। और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अलग करा और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई और इसी के साथ 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई और ये हैं 28 स्टेट्स। कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए हैं अंडर पार्ट 21। उन राज्यों में है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। और 5th और 6th शेड्यूल्स में इनको सेपरेट प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनके जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं और इनको लिंग्विस्टिक बेसिस और जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए हैं अंडर पार्ट 21। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स से मतलब है इंडिया की स्टेट्स की, राज्यों की सीमा, और राज्य फेडरल सिस्टम के ही मेंबर्स हैं विच शेयर द पावर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम जानते हैं इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, कोई भी एक्सटर्नल पावर उस पर रूल नहीं कर सकती। इंडिया कई फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर चुका है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें ट्रीटी, परचेजेस, गिफ्ट या लीज या फिर प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब है जनमत संग्रह, या ऑक्यूपेशन, कॉन्केस्ट या सब्जुगेशन। ये सब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया ने कई फॉरेन टेरिटरीज को संविधान बनने के बाद एक्वायर किया है। जैसे 1961 में दादर एंड नागर हवेली को एक्वायर किया, गोवा, दमन एंड दियो को 1962 में, पुडुचेरी एंड सिक्किम को 1975 में सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पुडुचेरी एंड सिक्किम को 1975। इन सब को इंडिया ने एक्वायर किया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पार्लियामेंट को कुछ पावर मिली है और ये पावर मिली है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। Article 3 authorizes the Parliament form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states। किन्हीं स्टेट्स की टेरिटरी को सेपरेट करके या 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट फॉर्म करना। किसी भी स्टेट की टेरिटरी को या उसके एरिया को इंक्रीज या डिमिनिश कर देना, उनकी बाउंड्री को चेंज कर देना या उनके नाम को बदल देना, ये पावर दी गई है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। डज पार्लियामेंट रिक्वायर अमेंडमेंट फॉर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स। किसी राज्य को बनाने के लिए क्या संविधान में संशोधन करने की जरूरत है? द लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, alteration of areas, boundaries need not to be considered as amendment of the constitution under article 368.
जितने भी लॉज बनेंगे किसी भी स्टेट्स को बनाने के लिए या उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए, अंडर आर्टिकल 368, उसमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज चेंज नहीं हो रही है। इंडिया इंटरनली जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज में चेंज आ रहा है, जिसके लिए कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। उनको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर लिया जाता है पार्लियामेंट में। Does Parliament require amendment for the cession of Indian territory to a foreign country? क्या पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है अगर हम अपनी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दें? देखिए, एक जजमेंट आया था बेरूबारी, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, इसे बेरूबारी यूनियन केस कहते हैं, 1960 में। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा था कि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता कि इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे दें, बल्कि वो ये तो कहता है कि इंडियन टेरिटरीज जो इंटरनली स्टेट्स अपनी बाउंड्रीज को चेंजेस कर सकते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंडियन टेरिटरी को किसी और कंट्री को नहीं दे सकते। हेंस द इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अगर इंडियन टेरिटरी किसी और कंट्री को देना पड़े, वो भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा, तब आर्टिकल 368 जो कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें बदलाव करा जा सकता है। तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। Does Parliament require amendment for the settlement of a boundary dispute between India and another country? क्या संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट को अगर बाउंड्री डिस्प्यूट हो इंडिया और किसी दूसरी कंट्री में? देखिए, इसमें एक जजमेंट आया था 1969 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की, संविधान संशोधन करने की, वो सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी में नहीं जानी चाहिए। हम एक्वायर तो कर सकते हैं फॉरेन कंट्री की टेरिटरी को, इंडियन टेरिटरी नहीं कर सकते। अगर इंडियन टेरिटरी करेंगे तो फिर हमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, संविधान में 100वां संशोधन 2015 में करा गया। यह संशोधन कुछ टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए और कुछ टेरिटरीज को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करने के लिए हुआ। द एक्ट अमेंडेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सचेंज the disputed territories occupied by both the nations in accordance with the bilateral LBA. LBA means Land Boundary Agreement, जो कि 1974 में हुआ था। इसके तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं उनको एक्सचेंज करा गया 2015 में। इसमें इंडिया को 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स मिले। इनक्लेव्स वो एरिया होते हैं, वो टेरिटरीज़ होती हैं जो कि एक बड़ी टेरिटरी से घिरी होती हैं। 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स इंडियन मेनलैंड में शामिल करे गए, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है। लगभग 7,110 एकर्स ऑफ लैंड इंक्लूड करा गया इंडियन मेनलैंड में। और वहीं बांग्लादेश ने रिसीव किए 111 इंडियन इनक्लेव्स, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, 17,160, और ये बांग्लादेशी मेनलैंड में शामिल करे गए। तो ये था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। In the next video lecture, we will cover the following topics: evolution of states and union territories, Dhar Commission and JVP Committee,
and Fazal Ali Commission. You are watching StudyGraph. You can follow us on Instagram and join us on Telegram. Thank you.